नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, आइए नजर डालते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज पर। उसने क्या कहा कि मैडम आपको डेड बॉडी पूरी मिलेगी, आप कुछ भी दीजिएगा और नहलाइएगा भी। दरोगा जो था वो मुसलमान था। उसने कहा मैं अभी आदमी को बुलाता हूँ और पंचनामा करके आपकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम से निकलवा के आपको रवाना करता हूँ। ये वो वहां पर बात करते और चले आते, वहां पर बात करते चले आते, इनको रुकने का वहां कोई काम नहीं था। लेकिन क्यों वहां पर इतनी छोटी बहन खड़ी हुई थी और वो लड़ाई लड़ रही थी। आखिर में ये हुआ कि लाश की गाड़ी थी और लाश की गाड़ी पर उसकी डेड बॉडी को लिटाया और उसके शौहर को तसल्ली। शख्सियत कि जिसके दिल में, जिसकी रूह में ऐसी बेदारी है और ऐसी रहे, हम लोग गिराते रहे कि इसका पोस्टमार्टम मत करिए, ये मुसलमान का महिला है, इसके शरीयत के हिसाब से इसके सारे गुस्ल हो जाए, इसका सारा काम हो जाए। उपस्थित हमारे हौसले को और हमारी ताकत, उपस्थित हमारे हौसले को। अब्दुल कलाम की 132वीं जयंती है, जहाँ फिक्र मिल्लत फाउंडेशन मना रहा है राजधानी के ऐशबाग में। वहीं इनके नेता महासचिव हनीफ खान से हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि अब्दुल कलाम जिन्होंने IIT, IIM जैसी शिक्षा प्रणाली भारत में लागू कराई और जिस तरह से आज जो वर्ग है, जो मुस्लिम समुदाय है, किस तरह से शिक्षा में आगे बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाया, जिस वजह से आज विचार गोष्ठी रखी गई थी। आइए नहीं जिसे जानते कि आखिर इस पूरी गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अब्दुल कलाम जी के किन विचार धाराओं पर आज के युवाओं को चलने की जरूरत है। देखिए, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम साहब की 132वीं जयंती आज हमारा संगठन ऐशबाग में बना रहा है। उस गोष्ठी में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तमाम हमारी महिलाएं, तमाम हमारे लोग शामिल हुए। उन्होंने अपने अपने विचार रखे। अब्दुल कलाम साहब भारत के शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री नहीं थे। भारत के 3 बड़े लोगों में उनका एक नाम था। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को पर जोर दिया और उनका एक संकल्प था कि भारतीय लोगों को शिक्षा से लैस किया जाए, उनको शिक्षा मिले, ताकि शिक्षा जब होगी तरक्की करेंगे, समाज तरक्की करेगा, परिवार तरक्की करेगा। उसके पीछे बहुत से मकसद थे, मगर धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली में दूरी पढ़ाई शुरू हो गई। एक तरफ बड़ी फीस लेके बड़े लोग की पढ़ाई होने लगी, एक तरफ जर्जर पड़े सरकारी स्कूलों में सरकारी जैसी मुफ्त वाली पढ़ाई शुरू हो गई। ऐसे में दोहरी शिक्षा के कारण एक गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से एक बड़ा तकबा, ये कह लीजिए कि मुस्लिम वर्ग, वो पढ़ाई से वंचित रह गया। और आज अब्दुल कलाम साहब का कार्यक्रम या उनको याद क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शिक्षा से वो सब दूर है। अगर शिक्षा के करीब होते, अगर वो पढ़े होते तो अब्दुल कलाम को जरूर पढ़े होते, तो वे लोग फिर कार्यक्रम भी कर रहे होते, उनको पढ़ भी रहे होते। ये शिक्षा की कमी के कारण अब्दुल कलाम को याद लोग नहीं करते। और हम लोगों ने आज उनके जन्मदिन को याद बनाए नहीं, बल्कि उनको याद इस रूप में किया कि आम आदमी में उनके प्रति जागरूकता हो और भविष्य में उनको लोग पढ़ें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। जिस तरह से जिन्ना के बताए हुए जो मार्ग थे, जो उस समय बंटवारे का जो दौर था, जिस समय अब्दुल कलाम ने एक विरोध जताया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो एक निष्पक्ष थे, वो सेकुलर थे और जिन्ना साहब की जो कार्यप्रणाली थी उससे वो कतई इत्तेफाक रखते नहीं थे और इसीलिए वो देश हित में और देश के झंडे के साथ खड़े रहते। सर, आज का जो पूरा कार्यक्रम जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई, इसमें कौन कौन लोग मुख्य अतिथि रहे या सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित रहे? देखिए, हमारी जो संस्था है वो समाज सेवाओं से जुड़ी हुई है और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए लड़ती है। तो हमारी संस्था ये राजनीतिक लोगों को कम बुलाती है और इसीलिए हमारे कार्यक्रम में बहुत वर्षों से
जिनका पूरी दुनिया में नाम है, इज्जत है, शायर रफ़त सैदा सिद्दीकी साहब हमेशा हमारे कार्यक्रम में रहे और उर्दू में और तमाम उर्दू में इस्लामी शिक्षा देने वाले हमारे संगठन से ये जुड़ाव जिनका है काफी आनंद साहब, और बहुत समय से हमारी बड़ी बहन हमारी संस्था को हमको आगे बढ़ाने में समाज सेविक रिजवाना सिद्दीकी जी और समाज सेविक सुरता सिंह जी और हमारे कार्यक्रमों में आज तो रश्मि गुप्ता जी हमारे कार्यक्रम में समाज सेविक है, बड़े रूप में है, जो पुराने नए लखनऊ में जो है बहुत गरीब कमजोरों के लिए काम करती हैं। आज वो भी कार्यक्रम में हमारी सम्मिलित हुई और सम्मिलित नहीं हुई बल्कि उन्होंने विचार भी रखे और हमारे बीच में अरुण डेविड साहब भी उपस्थित हुए। फाउंडेशन आज राजधानी के ऐशबाग में मना रहा था, वहीं बतौर अतिथि रश्मि गुप्ता जी जो कि सामाजिक क्षेत्रों में लगातार दिखाई भी देती हैं और आम जन के लिए हमेशा खड़ी होती हैं, जहां पर आज इस कार्यक्रम में भी आई थी शिरकत करने। मैडम, आज जिस तरह से अबुल कलाम जी की 132वीं जयंती, जो क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को काफ़ी आगे बढ़ाया, किस तरह से देखती हैं इस पूरे कार्यक्रम को और अबुल कलाम जी को? ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं के लिए रखा गया था, डेफिनेटली उन्हीं के लिए था, क्योंकि जिस तरह से हम सब लोग भी जानते हैं कि अबुल कलाम जी को शायद बहुत कम लोग पहचानते हैं, आज की डेट में जानते हैं, जबकि वो हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और वो एक पिलर की तरह रहे हैं। जब नेहरू जी थे और जिस समय आज़ादी की लड़ाई और ये सब चल रही थी, तो वो उस समय उनका काफ़ी योगदान रहा है और उसके बाद काफ़ी टाइम तक उन्होंने शिक्षा के प्रति अपना योगदान दिया है। भारत में जो भी शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो उसमें उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है और काफ़ी नाम रहा है। तो उनकी आज 132वीं वर्षगांठ थी, जिसके लिए पूरा ये कार्यक्रम रखा गया था और वो जयंती थी और उनके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए, उनको बताने के लिए और शिक्षा का महत्व क्या है हमारे देश में या हमारे लोगों के, हमारे सोसाइटी में, समाज में, उसको बताने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ रश्मि गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विचार गोष्ठी और जो अबुल कलाम की विचारधारा थी उसको लेकर आज पूरी गोष्ठी थी और उनकी जयंती पर उन्हें सत नमन भी किया गया और उन्हें याद भी किया गया। और जिस तरह से फ़िक्र मिल्लत फाउंडेशन ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया, जहाँ सामाजिक क्षेत्र की कई हस्तियों ने शिरकत की। आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।